हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो कि भाई ने पूछा है कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड 2018 में, यही है ना, ठीक है, 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है इफ द इक्वेशंस इज दिस एंड दिस, what is the value of lambda, it becomes non solutions। ये कह रहा है शुद्ध हिंदी में कि दो समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण ऊपर है, दूसरा समीकरण नीचे लिखा हुआ है। कह रहा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्या इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैम्डा का ऐसा क्या मान होगा कि जिससे कोई हल नहीं है। ये कोई हल नहीं है या लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को अपने दिमाग पे दौड़ाना है कि दो क्वेश्चन दिया है, पर ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है कि एक्स वाई, भाई जो हम स्टैंडर्ड समीकरण पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इक्वल 0 नहीं है, इक्वल 70 है। तुरंत क्या करो, इस इक्वल को 70 को इधर ले आओ, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड समीकरण के जैसा हो गया, सही है। यहां भी वही बात, ये भी इधर है, प्लस में था, ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, सही है। अब ये स्टैंडर्ड समीकरण इसके जैसा हो गया। अब कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, याद करो, आपको 3 ही कंडीशन बताया गया था। पहला बताया गया था कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि जिसके अद्वितीय हल होंगे, दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा था कि जिसके कोई हल नहीं होंगे, और तीसरा कंडीशन कुछ कैसा था कि इसके मल्टीपल्स आंसर्स होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोई हल नहीं है उसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, नहीं नॉट इक्वल टू, क्या इक्वल टू नहीं, क्या नॉट इक्वल टू। आपके भी दिमाग में चला था कि मैं गलत लिख रहा हूं, हाँ बहुत बढ़िया, यानी नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल हो, लेकिन c1 बाई c2 इसके इक्वल ना हो तो उसे हम कहते हैं कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि a1 बाई a2 की वैल्यू निकालना है, b1 बाई b2 की वैल्यू निकालना है और c1 बाई c2 की, और कंपेयर कर देना है, सही है। आओ देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू है बच्चों कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। और b1 की वैल्यू क्या है, 2 है, वहीं c1 की वैल्यू क्या है, -70। माइनस क्यों लिया जाता है इसको जानने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको देखना चाहिए। 2 और b2 की a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 2, वहीं b2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और इसी का मान पूछ रहा है, और वहीं c2 की वैल्यू क्या है, -35। फिर से कहता हूं, अगर आपको ये माइनस क्यों लेंगे ये समझ में नहीं आया है तो इससे पहले का लेक्चर आपको देखना चाहिए, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। आओ चेक करते हैं, पहले a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 मतलब a1 1 है, a2 2 है, 1 बाई 2 हो जाएगा। अब हम b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 2, ध्यान से देखना, b1 की वैल्यू है 2 अपान b2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा। अब हम c1 बाई c2 का बात करते हैं, c1 बाई c2, ध्यान से देखना, इस लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। c1 बाई c2 फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा -70 -35, -70 डिवाइडेड बाई -35, ध्यान से देखना कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 जा 2 जा 2 आएगा, c1 बाई c2 की वैल्यू 2 आएगा। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू a1 बाई a2 की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन वहीं c1 बाई c2 की वैल्यू 2 आ रही है, वो a1 बाई a2 की वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है और c1 बाई c2 की वैल्यू 2 आ रही है, ये दोनों डिफरेंट है। यानी यही कहा था कि a1 बाई a2 तो बराबर हो किसके, b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ना हो, तो a1 बाई a2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया। अब b1 बाई b2 इक्वल है a1 बाई a2 के, कंडीशन यही तो है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इन दोनों को बराबर करो, इसकी वैल्यू है 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू है 2 बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 1 जा लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 2 आएगा, यानी 2 2 जा 4।
जल्दी बोलो, लैम्डा का मान क्या होगा? 4 होगा। आओ रख कर चेक कर लेते हैं। अगर हम जानते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 नॉट इक्वल टू है, तो a1 बाई a2 की वैल्यू है 1 बाई 2, b1 बाई b2 की वैल्यू मतलब कहाँ गया, 2 बाई 4 आएगा, यानी चेक कर लेते हैं 2 बाई 4 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 की वैल्यू 2 बाई 1 आया है, 2 आया है। देखो बराबर है, 2 1 जा 2 2 जा, हो गया ना बराबर। तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 2। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? जी हाँ। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत ही प्यार से, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चैलेंज फेस करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो चारों लेक्चर आपको देखना चाहिए। उन चारों लेक्चर में हमने बहुत प्यार से स्मूथली इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।